हंसी आ गई होगी, अरे इसका बाप तो अंधा था, अभी अंधा है क्या? फिर भी शांत हो गए। आगे बढ़ा दुर्योधन, वहां पर किवाड़ खुला था, लेकिन प्रतीत हो रहा था कि बंद है। घटना भी बड़ी घट चुकी थी कि किवाड़ था बंद और खुला का अनुभव हुआ, उस चोट लगा, पीछे फेंका गया। इस बार किवाड़ था खुला और बंद जैसा हो रहा था, तो सोचा कि हाथ से नहीं खोलेंगे और लातों से क्या कि किस लात से किवाड़िया में खोलते हैं। आगे जब प्रहार किया, वहां पे किवाड़ खुला था, जाके आगे गिर गया। दो बार घटना हुआ, लोग हंसने लगे सभा में लोग, अरे क्या हो रहा है, इसके बाप का लक्षण आ गया है क्या इसका? और वहां से आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, ऐसा सुंदर फर्श पर अनेक प्रकार के रत्न लगाए गए थे कि मालूम पड़ रहा था कि सुंदर चारों तरफ निर्मल जल है, इसमें कई हंस कलरव कर रहे हैं, कमल का फूल खिला हुआ है। वैसे ऐसा था नहीं कि ऐसी कारीगरी की गई थी फर्श पर, ऐसा हो रहा था। और जाते जाते दुर्योधन धीरे धीरे अपनी धोती बटोरने लगा। बताओ मूर्ख के फर्श पर धोती बटोरा, वहां भी वो। और आगे जब गया कुछ ही दूर पर आगे सरोवर पर, और सरोवर में ऐसी कारीगरी की गई थी कि मालूम पड़ रहा सुंदर फर्श है, और फर्श समझ के उधर गया और जाकर में धाम शुरू कर। अब भला कोई रुकेगा? शायद द्रौपदी ने कह दिया होगा कि अंधा का लड़का अंधानी होगा, बस हो गया। महाभारत बीज यही से शुरू हो गया, महाभारत का बीज यही से शुरू हो गया। 1,66,20,10,000 जो नरसंहार हुए, वह नरसंहार का कारण द्रौपदी का एक लाइन का एक शब्द है, अंधा का लड़का अंधा नहीं होता है। प्रणाम क्या हुआ? आप फंस जाना। अभी तक कितना नरसंहार किसी एक संग्राम में, और कम समय के संग्राम में कभी कभी सुनने को मिलता है। आज भी बहुत प्रकार से देश विदेशों में सब हो रहा है। इतना नरसंहार हुआ, कितना नरसंहार महाभारत में हुआ? 1,66,20,10,000 नरसंहार हुआ। मात्र 10 लोग बचे, 5 पांडव लोग बचे, भगवान श्री कृष्ण बचे, उसके बाद कृपाचार्य जी बचे, सातकी बचा, फिर ब्रह्मा बचा और अश्वत्थामा बचा। कम होगा तो हम गिन के बता देंगे, अगर 10 हो गया होगा तो ठीक है। बस इतने ही लोग बचे और कोई नहीं बचा। इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इस नरसंहार का कारण एकमात्र द्रौपदी का बचा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोज, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। सत्यम प्रिया, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन न प्रिया सत्य। ऐसा सत्य मत बोलिए जो सत्य ही कहीं न कहीं आपके और हित का, राष्ट्र का, देश का, समाज का, संस्कृति कहीं काम होगा। और हम तो एक बात हमेशा कहते रहते हैं, हमेशा इस बात को कहते रहते हैं, काना को काना कह देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, अक्षय को काना और अंधा कहेंगे तो हंस करेगा। अरे भाई हम ही आपको मिले मजाक करने के लिए, काना को काना कह दीजिए तो देखिए मारामारी हो जाता है, झगड़ा हो जाएगा। आप हम सत्यवादी हैं? नहीं नहीं, सत्यवादी रहिए, सत्यम प्रिया, सत्य बोलिए, लेकिन न प्रिया सत्य प्रिय। भले तो ऐसे लोग हो भाई जी आइए, भले भाई जी के समुदाय के अधिकारी नहीं हो, ऐसा आपको करना चाहिए। अन्यथा नहीं होता है तो कहीं राष्ट्र का, समाज का अहित हो। द्रौपदी द्वारा जो शब्द बोला गया उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत का बीज वही से बना। और दुर्योधन ने मन में ठान लिया कि अंधा का लड़का अंधा है। द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपने जंगे पर नहीं बैठाया तो सही में अंधा का लड़का का यह पहचान नहीं हो पाएगा। और इसके लिए प्रयास भी किया, आप जानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे जीवन में कभी कभी छोटी सी भूल जो है, छोटी सी गलती जो है, हमारे लिए बहुत बड़ा परिणाम बन जाती है। अल्पा विषणा शिथिला शभेता घोरे सुचर्या विषुवर्तमाना संकीर्तनारा शब्द मात्र विमुक्त